किसान भाइयों नमस्कार। द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री के तत्वाधान में जैविक खेती के माध्यम से हम पूरे चीनी उद्योग जगत को यह संदेश देना चाहते हैं कि 50% रकबे में जल भराव होने के बावजूद 4 से 5 महीने तक बिस्वा चीनी मिल का 25 से 30% रकबा जल में रहने के बावजूद आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिस्वा चीनी मिल की चीनी का पत्ता क्यों ज़्यादा आ रहा है, बिस्वा चीनी मिल के किसानों की उपज क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी। क्योंकि यह हर्ष के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर रामकुशल सिंह बहुत सारी विधाओं पर कार्य किया। एक विद्यार्थी की तरह से हमने प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सभी विधाओं पर लड़कों को पीएचडी कराया। लेकिन दरिद्र नारायण के लिए सोचने का मुझे समय नहीं मिला और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एमडी प्रकाश बाबू सक्सेरिया जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप अपनी प्रयोगशाला सक्सेरिया ग्रुप को बनाएं। और उस प्रयोगशाला के तहत हमने दरिद्र नारायण, जो हमारा सबसे गरीब किसान है, उसके लिए हमने जैविक खेती के माध्यम से काम करना शुरू किया, जिसका परिणाम, सुखद परिणाम ये रहा कि इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सक्सेरिया चीनी मिल का चीनी परता इसी तरह की अन्य चीनी मिलों के चीनी परते से ऊपर है। इथेनॉल का अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, किसानों को अच्छी उपज मिल रही है और प्रत्येक सप्ताह किसानों का भुगतान किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, ये तभी संभव हो पाया जबकि आप हमारे गन्ना विकास विभाग, चाहे एजीएम साहब हैं, जीएम केन हैं, आपके जो वरिष्ठ गन्ना अधिकारी राज मिश्रा हैं, या हमारे जो सुपरवाइजर हैं, या बिस्वा चीनी मिल के गन्ना विकास विभाग के जुड़े हुए अधिकारी और किसान, सब में आपसी सहयोग रहा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जीवामृत है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिस्वा चीनी मिल की प्रयोगशाला के परिणाम से हमारे चीनी उद्योग जगत के लोग सीखें और अपने भी चीनी का परता बढ़ाएं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। इसके लिए बीजामृत बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा। देखिए आपके सामने हमको क्या चाहिए, केवल 10 किलो गोबर, 10 किलो मूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 1 किलो पीपल या पाकड़ के नीचे की मिट्टी, जो जैविक मिट्टी कही जाएगी, जिसमें भरपूर मात्रा में हमारे मित्र जीवाणु होते हैं। केवल मेरा ये नारा है कि एक गाय, 1 हेक्टेयर खेत, यानी पहले जिसका आपका जो 5 बीघा का खेत होता है उसका 1 एकड़ होता है। पहले 20 बीघा खेत वाले लोग एक जोड़ी बैल रखते थे। हमारा आह्वान है कि मित्रों, एक गाय, 1 हेक्टेयर, 2.5 एकड़ खेत के साथ आप कोई खाद मत खरीदिए, कोई दवा मत डालिए। डॉक्टर रामकुशल सिंह सलाहकार सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनके बातों को समझिए। आप 0 बजट की खेती, बिना किसी लागत के, क्योंकि दाल आप पैदा करते हैं, दाल का आटा चाहिए, गुड़ आप पैदा करते हैं, गुड़ चाहिए, और गाय का मूत्र, गाय का गोबर। आप देखिए यहाँ पर ये गाय के गोबर को पानी में घोल लिया गया है। अच्छी तरह से घोलने का फायदा क्या हुआ कि इसमें जो मीथेन गैस है, जो इसकी दूषित गैस है, जिसका उपयोग बिजली बनाने में होता है, वो पानी के माध्यम से बाहर निकल गई। साथ में ये देखिए, जो गुड़ था उसका घोल तैयार किया इन्होंने, और उस घोल में अब बेसन,
इन्होंने डाल करके इसको मिला लिया। और साथ में ये गौ माता का मूत्र है, 5 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 3 लीटर मूत्र। मैं चाहूँगा कि पहले गोबर को इसमें पानी में डालें। ये देखिए प्लास्टिक का ड्रम है जिसमें ये जो गोबर का घोल है पानी में अच्छी तरह से घुला हुआ। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन गोबर को फोकस करें और देखिए कैसे धीरे धीरे डाल रहे हैं। गोबर पूरी तरह से पानी में मिश्रण तैयार हुआ है और इस मिश्रण को डाल करके और इसको चलाएंगे। साथ में जितने भी हमारे जीवाणु हैं वो अब अपनी क्रिया शुरू करेंगे। और इसके लिए हम पहले कहेंगे कि गुड़ और बेसन का जो है इसको इसमें डालें। कृपया धीरे धीरे डालें और इसको फोकस करें जिससे कि आम किसान भाई बनाने की विधि, जीवामृत बनाने की विधि समझ सकें। साथ में अब गाय माता का मूत्र जो है, गौ माता का मूत्र जो 3 लीटर है उसको भी इसमें डालें। और कृपा करके आप पूरी तरह से घड़ी की दिशा में हिलाते रहें। गाय का मूत्र जो हमारे वीरेंद्र कुमार जी जिनके घर पे हम लोग ये कर रहे हैं, जैविक खेती से जुड़े हुए, ये परड़िया गांव के वीरेंद्र कुमार जी। अब इसमें मिट्टी डालिए। ये मिट्टी केवल आधा किलो मिट्टी इसमें डालिए जिसमें हमारे सभी जीवाणु हैं। और इस मिट्टी के जीवाणु, गोबर के जीवाणु, ये सभी आपस में क्रिया करके और प्रत्येक 20 मिनट में अपनी गति दोगुनी करते जाएंगे। इनके खाने के लिए हमने गुड़ और बेसन प्रोटीन के रूप में उपलब्ध करा दिया है। ये अब आपका जीवामृत तैयार हो गया। शेष इसमें पानी डाल करके और केवल थोड़ा 1 इंच छोड़ दें ड्रम को। कृपया इसमें पानी डालें, जो शेष बचा हुआ है इसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद जो बोरा है उससे इसको ढकना है जिससे कि जो हमारे जीवाणु है छाए में इसे रखना है। और अब कृपया बंद कर दें। तो ये बोरे से इस तरह से इसका आच्छादन कर देते हैं ताकि बाहर से कोई भी, कृपया आप रहने दें, तो ये बोरे से इसको आच्छादित कर देते हैं। अब ये आपका जीवामृत तैयार हो गया। ये केवल 5 दिन से 10 दिन के अंदर, चूंकि इस समय तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे में आपको 10 दिन तक इकट्ठा इसको इंतजार करना पड़ेगा। अन्यथा 5 दिन गर्मी में काफ़ी है। तो इसे केवल सुबह और शाम घड़ी की दिशा में आपको 2 मिनट तक लकड़ी से चलाना है और उसके बाद पुनः छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपका ये जीवामृत तैयार हो जाएगा। अब इसे छान करके कपड़े से छान लीजिए और जो द्रव है उसको आप, जो आपका स्प्रेयर है, स्प्रेयर में 1 से 1.5 लीटर जीवामृत और बाकी पानी मिला करके अपनी सभी फसल पर नियमित रूप से दें। महीने में 1 बार बनाएं। 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, 2 किलो गोबर, 2 किलो बेसन, 1 किलो मिट्टी पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे की, और इससे जो जीवामृत बनेगा वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। प्रत्येक 1 महीने बाद अगर आप सिंचाई करते हैं तो छानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे टोटी के साथ खेत में पानी के साथ दे दें। अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं तो चाहे आपकी सब्जी हो, चाहे आपका दाल हो, चाहे आपकी कोई फसल हो, उसमें स्प्रे करते रहें। और स्प्रे करने का आपका सुखद परिणाम ये होगा कि आपको किसी भी रासायनिक खाद, चाहे वो डीएपी है, यूरिया है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और आप आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर का जो अमृत महोत्सव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, तो उस जैविक खेती के दिशा में हम आपका ध्यान एक और अच्छी बात के लिए ले जा रहे हैं कि जो आप गोबर खुले में रखते हैं, कृपा करके
गोबर को खुले में न रखें, इसके लिए आप पिट बनाएं, गड्ढा खोदें, जैसा कि वीरेंद्र कुमार जी ने यहाँ पर गड्ढा खोदा है। और इसमें देखिए कि ये प्रतिदिन अपना पूरा गोबर इसमें डालते हैं। साथ में जो जानवर नीचे बैठता है तो उसका मूत्र से सना हुआ जो ऊख का पत्ता है या पत्ते हैं, किसी भी तरह के सड़े गले जो पत्ते हैं उनसे इसको आच्छादित कर रहे हैं। साथ में रोज पानी डालते हैं। जब एक गड्ढा भर जाएगा तो उसको पानी से अच्छी तरह से भर देंगे। पानी इसलिए जरूरी है मित्रों कि गोबर से जब तक जहरीली गैस बाहर नहीं आएगी तब तक वो बहुत जल्दी सड़ने की क्रिया, जो जीवाणु हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा फैलने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए आपको पानी डालना है। और साथ में विश्वास चीनी मिल के द्वारा उपलब्ध कराए गए जो हमारे ट्राइकोडर्मा का घोल है उसे इसको डाल करके और फिर पुआल से आच्छादित करके मिट्टी से लेप लगा करके छोड़ देंगे। तो मात्र जिस दिन आप बंद करेंगे गड्ढे को उसके 1-1.5 महीने के बाद, 1.5 से 2 महीने में आपका ये जो गोबर है ये कंपोस्ट खाद में बदल जाएगा। और वह कंपोस्ट खाद जब आप खेत में डालेंगे तो किसी तरह का खरपतवार नहीं होगा, दीमक नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से डिकम्पोज होगा। तो मेरा ये कहना है कि बिस्वा चीनी मिल के माध्यम से हमारे प्रदेश के अन्य चीनी उद्योग से जुड़े हुए हमारे गन्ना विकास विभाग के कार्यकर्ता या किसान हमारे चैनल के माध्यम से अपने को जैविक खेती की तरफ अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत।